नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 400 पार का नारा, भाजपा की तानाशाही। जीतू पटवारी, सिंगाजी, समाचार रामकिशन कुशवाहा। तेंदुखेड़ा में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भाजपा का 400 पार का जो नारा दिया है वह केवल उसकी तानाशाही का एक नमूना है। जनता के विश्वास और समर्थन से ऊपर उठकर उसने पूर्व में ही यह घोषणा कर रखी है, मतलब जनता उनके सामने कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में जो भी जनता के सामने झूठ बोला, जो वादे किए, सारे झूठे ही साबित सिद्ध हुए। जनता इन लोकसभा चुनावों में हिसाब चुकता करेगी। पत्रकारों से चर्चा के पूर्व भी श्री पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मोदी जी जगह जगह जाकर अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान लाडलियों को 3000 रुपए देने, समर्थन मूल्य पर गेहूं 2700 रुपए की गारंटी और धान 3100 रुपए की बात कही थी, वहां कहां गए? मोदी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने, हर गरीब के खाते में 15 लाख डालने की बात कही थी, वह कहां चली गई? 141 में से 121 कांग्रेस के नेता भाजपा में गए, अब शायद वे वहां भ्रष्ट नहीं बचे। काला धन वापस लाने, राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा की घटना, नफरत फैलाने तथा किसान आंदोलन के दौरान समझौता, फिर दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। झूठ बोलना भाजपा की राजनीति। कृणाल चौधरी। संजय शर्मा के समर्थन में युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक कृणाल चौधरी ने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि भाजपा हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करती है और बार बार झूठ बोलकर जनता को भ्रमित किया करती है। वह धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करती है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले सवाल पर कहा कि जिनके अवैध धंधे और कारोबार है वहीं भाजपा में जा रहे हैं। इसके पूर्व एक महती सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि पहले कांग्रेस के समय में गैस की टंकी 400 में मिलने, डीजल पेट्रोल के दाम कहां थे और आज कहां पर हैं? चारों तरफ महंगाई का ये हाहाकार, उस समय यह डायन थी और अब क्या हो गई? चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं केवल मोदी जी के नाम पर ताली बजाते हैं। जिस दिन से मुख्यमंत्री बने 25,000 करोड़ कर्ज ले रखा है और अब वह भी मिलना बंद हो गया है, जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा, जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव चांदोलकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, किसान नेता संतोष पटेल, अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत सहित विभिन्न नेताओं ने विस्तार से अपनी अपनी बात रखी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल ने सभी का स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, मंडलम ब्लॉक कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्षेत्र के अनेक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर स्वागत किया। हरसिद्धि माई की उपस्थित सभी क्षेत्र से पधारे पार्टी के ऊर्जावान नेतागण, मंचासीन जिनकी आज सुनने आप आए हैं, हमारे प्रदेश के एसएससी अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, उनके साथ पधारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व। हमारी वोट से सरकार बन रही है। ये दिल्ली और भोपाल में बैठ के जो घोषणा पत्रों कह के वो काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम 2700 का गेहूं लेंगे, उन्होंने कहा था हम 15 लाख काला धन ला के देंगे, इनने फिर कहा 3100 की धान लेंगे, फिर इन्हें कहा है बोले नहीं 500 नहीं 450 का सिलेंडर देंगे। बहनों के साथ झूठ बोला, बहना चिंता नहीं करना, 1250 हर महीने 300 बढ़ाऊंगा, 3000 कर दूंगा, फिर बाद में वो 10,000 तक ले जाऊंगा। केवल झूठ सबके नाम कटना चालू हो गए। 450 की गैस के सिलेंडर की दुकान प्रदेश में कहीं खुली नहीं है, 1100 की चल रही है। किसान मारा मारा घूम रहा। इतना मौसम खराब रहा, पिपरिया मंडी गया था, 20,000 कुंटल गेहूं रखा था। गाड़ावारा मंडी में यही हाल है, 7-7 दिन में धुलाई हो रही है। 2100 रुपये 2200 रुपये का गेहूं बिक रहा है। हर किसान को 1 एकड़ पर 10,000 का घाटा केवल गेहूं में है। जो सरकार हमारे अपने वचन पर नहीं रहे, ऐसी सरकार के किसी आदमी से मैं बोल दूं मेरा निवेदन इतना ही है सर कि बीजेपी में जो प्रशासन से डरा हुआ व्यक्ति है, जिसको अपने भविष्य को लेकर डर है,
वो हमें विपक्ष में काम करने का जनता ने आदेश दिया, तो हमें विपक्ष में ही करना पड़ेगा प्रदेश में। तो जो लोग डरे हुए हैं वो मुबारक बीजेपी, और जिन लोगों में बहादुरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, दिमाग में क्लियरिटी है, वो पंजे और जनता के साथ। शर्मा जी के सांसद बनाने के प्रयास को लेकर एक जनसभा हुई है। ये जनसभा का मैसेज है कि हम हमारे बेटे के प्रति जो उनकी भावना है वो साफ इस नज़ारे से दिख रही है, इस अपनत्व से दिख रही है, इस प्रेम से दिख रही है, इस भाव से दिख रही है। मैं मानता हूँ एक तरफ है संजय शर्मा जी जो जीवन में गरीब से गरीब के काम आने का उनका इतिहास है, उनकी एक सभ्यता, उनकी एक परंपरा, उनकी एक संस्कार है, और दूसरी तरफ है दर्शन सिंह जी जिन्होंने किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, सिर्फ बीजेपी से सांसद बनने के लिए किसानों की पीठ में छुरा घोंपा। आज भयावह स्थिति है किसानों की, गरीबों की, आज भयावह स्थिति है उस युवा परिवार की, युवा बेटे का जिसका बेरोजगारी से दम टूट रहा है। मैं मानता हूँ वो 14 के चुनाव के मुद्दे नरेंद्र मोदी ने जो बोला झूठ बोला, और वो 23 के चुनाव के मुद्दे जो शिवराज जी ने, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, उन सब का हिसाब लेने के लिए जनता तैयार है। मोदी जी के 400 पार के नारे को आप किस तरह से देखते हैं? ये अहंकार है, ऐसा ही है जैसे रावण का था। ये अहंकार है, ऐसा ही है जैसे कृष्ण काल में, महाभारत काल में कंस का था। ये अहंकार वैसा ही है जिसने हिरण्यकश्यप ने अपनी भावना व्यक्त की थी। ये अब की बार 400 पार यानी जनता को चुनौती दे रहे, वोट को चुनौती दे रहे। ये कह रहे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो आएंगे ही। मतलब ये मैसेज है, ये भावना है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करती है। मैं जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि इस भावना को, अहंकार को हर युग में हारना पड़ा है, इस युग में भी हराओ। देखिए, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डर भय की जो राजनीति कर रही है, जनता नहीं भाग रही। जिनके कुछ अवैध कारोबार है वो लोग कुछ जा रहे हैं, बाकी जो आ रहे हैं उनको मीडिया दिखा नहीं रही। कई सांसद जो सिटिंग सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। अभी आपके सामने इतने लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है और उन्हें मालूम है कि जनता उन्हें इस बार घर करेगी, तो जबरदस्ती का माहौल, जबरदस्ती की बात है। 400 पार का माहौल क्रिएट किया है ये क्या? 400 सीटें पे बीजेपी लड़ रही है क्या? साउथ में 0-0। बीजेपी लड़ कितनी सीटों पर रही? जो पार्टी 400 सीटों पर लड़ नहीं रही वो माहौल बना रही है कि 400 सीटों के आने की बात कर रही है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जनता इसका जवाब देगी और जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। हमारे लिए धर्म, आस्था और विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लाडली बहना के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो लाडली बहना जिनको शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, कहा था 3000 से शुरू करके 10,000 तक दूंगा, तो ये तो 3000 दे नहीं रहे, पर हम 8,000, 8,500 रुपए महीना देने का काम लाडली बहनों को करेंगे। नौजवानों को 1 लाख रुपए साल का पहली नौकरी पक्की करने का काम करेंगे। हर 30 लाख जो खाली पद पड़े उन्हें भरने का काम करेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे। हर वर्ग के लिए न्याय के पास सिद्धांतों के साथ 25 गारंटियों के ऊपर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लेके आ रही है? क्या वजन? देखिए, एक डर है और झूठ बोलने मोदी जी आए। मोदी जी की गारंटी जनता देख चुकी है। वो आए थे तो मेरा उनसे सवाल था, मैंने उस दिन करा भी था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं का क्या हुआ, 3100 रुपए कुंटल धान का क्या हुआ, 3000 रुपए लाडली बहनों का क्या हुआ, 15 लाख के काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। गैस की टंकी 400 की डायन थी, तो जो 1100 पहुंच के जो डायन की ये इनका जो विकास है जो पागल हो गया, उसका क्या हुआ। सवाल के जवाब देने की जगह इधर उधर की बातें करके गए। बताते कि इस पिपरिया और क्षेत्र के अंदर जो कांग्रेस ने उद्योग लगाए, तो उसके बाद कौन सा उद्योग इस देश की सरकार ने लगाने का काम किया। एक काम इस होशंगाबाद क्षेत्र के लिए क्या करने का काम किया। मां नर्मदा जो हमारे यहाँ से बहती है, वो पानी गुजरात उपयोग कर रहा है और यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है, उसका कोई बात करते तो ज्यादा बेहतर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आ रही है? मध्य प्रदेश में देखिए, इस देश के मुद्दे वेज और नॉनवेज नहीं हो सकते। ये देश के मुद्दे किसान की फसलों के दाम, नौजवान के रोजगार हो सकते हैं। ये देश की सत्ता
एक तानाशाह के रूप में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने मूल मुद्दों पे कभी कोई बात नहीं करी, मूल मुद्दों पे कोई काम नहीं करा। तो मूल मुद्दों पे जवाब देने की बजाय मुंह छुपाने के लिए वेज और नॉन वेज की बात करते हैं। इनके जिन्होंने बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस देश को बना दिया, जिनके मंत्री बीफ खाने का काम करते हैं, जिनके प्रत्याशी बीफ खाने का काम करते हैं, वो लोग वेज और नॉन वेज की बात करेंगे। इस देश के मूल मुद्दों पर राजनीति लाए, ज्यादा बेहतर। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही क्या? इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 350 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।